क्या आपको भी दोस्तों इस तरीके से YouTube से मेल आया है जहां पर वो कह रहे हैं कि 24% तक टोटल अर्निंग्स पे वर्ल्ड वाइड टैक्स लग सकता है, डिड्यूस हो सकता है आपका टैक्स अगर आप ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करते तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो बांटियास ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये 24% हमारे टोटल अर्निंग्स पे लगने नहीं चाहिए और उसे रिड्यूस करके हम सिर्फ यूएस व्यूअर से जो हमारी अर्निंग होती है उसी से 15% का डिडक्शन होना चाहिए। बाकी एज इट इज अगर इंडियन व्यूअर से हमने कुछ अर्न किया है तो वो 100% हमें एज इट इज मिल जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको यूएस टैक्स इन्फो फिल करनी पड़ेगी और वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये करेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों कोई भी स्टेप को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि किस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन फिल करोगे और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे एडसेंस के पेज पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप आपका गूगल एडसेंस ओपन करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है और यहाँ पर ऊपर भी एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है मैनेज टैक्स इन्फो। तो टैक्स इन्फो को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद रिक्वायर्ड डिटेल्स मेरे साथ एज इट इज भर देने हैं अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो। और अगर आपने कौन से टाइप का अकाउंट यहाँ पर एडसेंस पे बनाया है या कौन सा एड्रेस यहाँ पर डाला है ये समझना है, वो याद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पेमेंट्स वाला टैब है, पेमेंट्स वाले टैब में सेटिंग्स वाला एक टैब है। तो सेटिंग्स वाले टैब में जैसा ही आप क्लिक करते हो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन सारी वहां पर आपको एज इट इज नजर आ जाएगी। इसका रीजन ये है दोस्तों, मैनेज टैक्स इन्फो में जो भी आप इंफॉर्मेशन भरोगे वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक किए देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, यूएस स्टेट्स टैक्स इन्फो हमें भरनी है। इंडिया की टैक्स इन्फो तो हमने जब एडसेंस पे अकाउंट बनाया था तभी भर दिया था। तो यहाँ पर टैक्स इन्फो भरनी है। अभी तक मैंने कोई भी टैक्स इन्फो यहाँ पर भरी नहीं है और ये रिसेंट आया है। ऐड टैक्स इन्फो पे मैं क्लिक किए देता हूँ। देखिए फिर से वो लॉगिन करवा रहा है। तो ये लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर्म प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट। जो आईआरएस है, जो यूएस की टैक्स अथॉरिटी है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि टैक्स इन्फॉर्मेशन भरी जाए। तो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज श्रेयांश नेतन भाटिया। तो दोस्तों मैंने जब अकाउंट बनाया था एडसेंस पे तो वो इंडिविजुअल टाइप का था, इसीलिए यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट, आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम इंडियन है या अगर आप दूसरे किसी कंट्री के होंगे मगर फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स के रेसिडेंट नहीं है या फिर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पर आपने भी नो क्लिक करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है तो पढ़ लेंगे हम लोग। तो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सेलेक्टेड आंसर्स अ W8 फॉर्म इज नीडेड। तो W8BEN दिस फॉर्म is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits। तो इंडिया की और यूएस की टैक्स ट्रीटी हो चुकी है, तो अगर हमें ये टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट उठाना है और हम एक नॉन यूएस इंडिविजुअल है तो हमें ये वाला ही सिलेक्ट करना है। अगर दूसरे वाला क्या दिया हुआ है, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय अ नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी। अब हम बिजनेस एंटिटी है क्या, तो नहीं है, हम इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअल दैट अर्न्स इनकम रिलेटेड टू इट्स यूएस ट्रेड और बिजनेस एंड फाइल्स अ यूएस इनकम टैक्स रिटर्न। तो क्या हम यूएस इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। हम इंडियन सिटीजन हैं तो हम इंडिया में इनकम टैक्स भरते हैं, तो इसीलिए हम W8ECI फॉर्म नहीं भरेंगे, हम W8BEN को ही भरेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट W8BEN फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है वो। तो देखिए सबसे पहले तो आपका नाम आ जाएगा, तो नाम तो हमारा सेम है। उसके बाद DBA डूइंग बिजनेस एज नेम और डिसरिगार्डेड एंटिटी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात समझ लेनी ये है दोस्तों कि ये ऑप्शनल है। उसका मतलब ये होता है कि डूइंग बिजनेस एज आप क्या करते हो ये भी आप डाल सकते हो, different from owner's name. A disregarded entity is a business entity that has a single owner, isn't a corporate under US tax law and is not considered as entity separately from its owner. Generally अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप बिजनेस एंटिटी नहीं हो तो आपने ये भरना भी नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं भर रहा। कंट्री ऑफ रेसिडेंट, तो
अब हम यहाँ पर इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पर इंडिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब ही ऑप्शनल अनलेस यू आर क्लेमिंग अ टैक्स ट्रिटी। तो क्या हम टैक्स ट्रिटी क्लेम कर रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम क्लेम करेंगे, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है और इंडिया की अमेरिका के साथ मतलब ही यूएस के साथ टैक्स ट्रिटी ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर फॉरेन का टिन डालना है। अब फॉरेन का टिन मतलब यहाँ पर इंडिया का पैन। तो यहाँ पर देखिए, आप मोर अबाउट टिन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके आप ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, बट यहाँ पर फॉरेन टिन में आपको आपका पैन नंबर फिल कर देना है। मैं मेरा पैन नंबर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने मेरा टैक्स डिटेल भर दिया है, मतलब ही मेरा पैन नंबर भर दिया फॉरेन टीन में। अब जानबूझ करके मैंने ये छुपा रखा है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इमीडिएटली वो सेकंड चीज पूछ रहा है, एड्रेस। तो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस इज अ पीओ बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस। तो हमारा ऐसा कुछ है क्या एड्रेस? तो मेरा तो नहीं है, इसलिए मैं ये सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर मेरा पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ डाल देता हूँ, स्टेट के साथ डाल देता हूँ। एंड पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो ये हमारा सेम रहने की वजह से हम इस पर क्लिक कर देंगे, सो दैट हमें अल्टरनेट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब चलिए मैं पूरा एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किए देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेरी टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दी है और यहाँ पर मैंने मेरा एड्रेस भी भर दिया है और पोस्टल एड्रेस मेरा सेम एज परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस ही है। इस वजह से यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने मेरी प्राइवेसी के लिए यहाँ पर हाइड कर रखी है, बट मैंने यहाँ पर ये सारा कुछ फिल किया हुआ है। ठीक है, अब टैक्स ट्रिटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी है। आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रिटी? तो यहाँ पर अगर आप नो क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पर यूएस टैक्स लॉ में इम्पोज अ 30% विथ होल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड यूएस सोर्स इनकम। दिस टैक्स में बी reduced or eliminated for any payee that qualifies under a relevant tax treaty। और यहाँ पर हम टैक्स ट्रीटी को क्लेम कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल जी हाँ, क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने येस पे क्लिक कर दिया है। रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग टैक्स ट्रीटी विद द यूएस, तो यहाँ पर इसको टिक करना है और कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है कि टैक्स ट्रीटी हमारी है कि नहीं। तो हमारी देखो इंडिया की टैक्स ट्रीटी है, इसलिए यहाँ पर इंडिया आपको ऑप्शन भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यस करते हुए टैक्स ट्रीटी को कि हम क्लेम कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से पूरी चीजें दे दी है। उसके बाद स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पर आप क्या क्या कर रहे हो ये देखना है। मतलब मान लीजिए यूएस व्यूअर से हमको जो इनकम मिलेगी उसी की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर सर्विसेज में एडसेंस हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसका आर्टिकल 7 एंड पैरा 1 है और यहाँ पर रिड्यूस्ड रेट में 0% पे हम चलेंगे। उसके बाद रीजन क्या है, तो रीजन को यहाँ पर टिक कर देना है, या स्टैंडर्ड रीजन दिया हुआ है। उसके बाद आपको मोशन पिक्चर एंड टीवी मतलब ही यूट्यूब रिलेटेड आप अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए इमीडिएटली आपको आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A2 करना है। विथ होल्डिंग टैक्स रेट इज 15%, यहाँ पर ये रीजन को टिक कर देना है। एंड अदर कॉपीराइट को भी क्लिक कर देना है। वापिस से यहाँ पर रिड्यूस 15% पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये एज इट इज कर देना है। अगर किसी को डिटेल्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और समझ सकते हो डिटेल्स, बट हमें बेसिकली ये सारे डिटेल्स एज इट इज रखनी है और इस पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट प्रीव्यू यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन आपने सारी फिल की है। और यहाँ पर जैसा ही आप सारे कंफर्म करते हो इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पर कंफर्म पे एक टिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको वो सर्टिफिकेशन को साइन करने के लिए बोल रहा है। तो साइन करने के लिए आप एक इंडिविजुअल हो तो यहाँ पर आपने फुल लीगल नेम आपका डालना है। और यहाँ पर देखिए आप खुद ही साइन कर रहे हो, तो यहाँ पर यस आई एम द पर्सन लिस्टेड ऑन द सिग्नेचर सेक्शन एंड एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ओन बिहाफ। मतलब मैं खुद ही ये कर रहा हूँ, मेरे एंड पे कोई भी मेरा अटर्नी या फिर लॉयर या फिर गार्डियन या पेरेंट कोई भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो विद इन द यूएस हमने कभी कुछ किया है क्या एक्टिविटी? तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर आई सर्टिफाई को क्लिक कर देना है। स्टेटस चेंज एफिडेविट, अब यहाँ पर क्या है, आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट और एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट। अब देखिए दोस्तों, मुझे प्रीवियसली पेमेंट रिसीव हुई है, तो आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड
पेमेंट पे मैं क्लिक नहीं करूंगा। अगर आपने अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं की है, आपका एडसेंस ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। बट मुझे पेमेंट ऑलरेडी मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं डायरेक्टली सबमिट पे अब क्लिक कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब जैसा ही मैंने मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड बता रहा है कौन सी डेट को अप्रूवल मिला है मुझे। तो सबमिटेड ऑन 18 मार्च 2021 दिया है। टैक्स फॉर्म्स एंड विद होल्डिंग रेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मोशन पिक्चर एंड टीवी का 15% है, उसके बाद कॉपीराइट का 15% है और उसके बाद सर्विसेज में 0 है और ये सारे के सारे ग्रीन हो चुके हैं, क्लेम्ड में बता रहे हैं। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन यूएस एक्टिविटीज एंड एफिडेविट ऑफ अनचेंज्ड स्टेटस। तो यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको अवेलेबल है। एड्रेस मैंने जानबूझ करके छुपा के रखे हैं, यहाँ पर राइट साइड में ऊपर एड्रेस नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्म भर देना है सो दैट आपको 24% तक का जो मेल आया है वो नहीं लगेंगे, 24% टैक्स नहीं लगेंगे। ओवरऑल आपको सिर्फ टैक्स लगेगा अब जो यूएस व्यूअर्स है आपके, मतलब यूएस सिटीजन्स जो आपका वीडियो देख रहे हैं और वहां से जो आपको एडसेंस में अर्निंग हो रही है, उसके ऊपर आपको 15% का टैक्स लगेगा। और उसके बाद अगर आप एक इंडियन व्यूअर से कुछ अर्निंग करते हो तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपने ये पूरा फॉर्म फिल कर देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप ये टैक्स इन्फॉर्मेशन बड़े ही अच्छे से भर दोगे और प्रॉम्प्टली भरोगे सो दैट आपको टैक्स कम से कम लगे और आपकी अर्निंग मैक्सिमाइज हो जाए। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करे। थैंक यू।